नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी की चीन विजिट से पहले एक जो बहुत तगड़ी बात चल रही है इस समय पूरे देश में, वो गलवान घाटी के संघर्ष के बारे में। गलवान घाटी वैसे तो कई बार वहाँ पर संघर्ष रहा है भारत और चीन के बीच, लेकिन 2020 की वो झड़प जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, उस झड़प के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी साहब चाइना विज़िट कर रहे हैं। तो इस बार ये विषय काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है। हर तरफ गलवान घाटी का संघर्ष, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो मैंने सोचा इस पे एक छोटी सी संक्षिप्त वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, 15-16 जून को गलवान घाटी की तरफ कुछ चीन के सैनिक बढ़ रहे थे। इतने में ही भारतीय सैनिकों ने उनको रोकने का प्रयास किया, और जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो चीनी सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया। चीनी सैनिक जो तैयारी के साथ आए हुए थे, जिनके हाथ में लोहे की राड जिसमें कांटे लगे हुए थे, उसके साथ उन्होंने भारतीय सैनिकों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे वीर सपूत, हमारे वीर सैनिक, हमारे वीर योद्धा इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराए और उन्होंने डट के चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। लेकिन रात के अंधेरे में ये झड़प हुई थी, जिसके कारण कुछ भारतीय सैनिक नीचे नदी में गिर गए और इसी के कारण उनको गंभीर चोटें आईं। पहले तो दावा किया गया कि 3 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या 20 तक पहुंच गई। कुछ को गंभीर चोटें भी आई थी और कुछ मामूली रूप से चोटिल हो गए थे। वहीं भारत का दावा ये भी था कि चीन के भी काफ़ी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय और चीनी सेना के अनुसार उस समय किसी भी चीन के सैनिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं बताई गई थी। बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए थे। इसमें सबसे पहले रशियन मीडिया की तरफ से दावा किया गया था कि चीन ने इस झड़प के दौरान अपने 45 सैनिक गंवाए हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के द क्लैक्सन न्यूज़पेपर ने दावा किया था कि चीन के 40 सैनिक नदी में गिरकर बह गए। और इन सारी चीज़ों के बाद आखिरकार चीनी सेना ने ये माना कि उनके कुछ सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन हम सभी को पता है चीन का एक पुराना इतिहास है, वो कभी अपने सैनिकों की हताहत होने की खबर को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करता है और ना ही उनकी संख्या को जारी करता है। तो ये तो चीन का पुराना इतिहास रहा, लेकिन विदेशी मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार चीन के लगभग 45 से 50 सैनिक हताहत हुए थे। और उस घटना के लगभग 5 सालों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का दौरा कर रहे हैं। वैसे ये दौरा कूटनीतिक, राजनीतिक और व्यापारिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी टाइम पर अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है और आगे इस टैरिफ को दोगुना करने की बात कही है। वैसे आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस दौरे से भारत और चीन के रिश्ते सही होंगे, सुधरेंगे? कमेंट में बताइए। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।